चलो देखो, हमने पिछली बार यहीं पे क्लास छोड़ी थी, क्लास कट हो गई थी, बट यहाँ पे देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जिसको देखनी हो कल की क्लास आप फिर से देख सकते हो, दोबारा आपकी वीडियो अपलोड नहीं है, आप कभी भी देख सकते हो। ये फायदा भी हमें यूट्यूब पे मिल गया, ये जूम पे नहीं था। ठीक है, तो हम देखते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। कल थोड़ा जल्दी में समझाया था, थोड़े 2-3 पॉइंट बता दिए, पर आज अच्छी तरह समझाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बता देता हूँ। दो चीज़ों की कैलकुलेशन आएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। दोनों इसी वे से सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में यूज होगा। ठीक है, मैंने क्या बताया था, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ठीक है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट को अगर मैं एक शब्द में बताना चाहूँ ना, तो उधार बोल लो, उधार। उधार का मतलब क्या होता है कि भाई आप किसी से पैसे ले रहे हो और कल को बोलोगे मैं वापसी कर दूंगा एक फिक्स टाइम के बाद। ठीक है, जो कि बिजनेस के नजरिए में होता है कि अगर आप साल के स्टार्टिंग में, साल के कभी भी पैसा ले रहे हो ना, तो बिजनेस मान के चलता है कि साल के एंड तक आप वापसी कर दोगे उसे। और साल का एंड कब आता है? 31 मार्च 2020। ठीक है, अब 31 मार्च 2021 निकला नहीं निकला? ठीक है, तो हमारा नया साल कब से शुरू होता है कॉमर्स वालों का? क्योंकि ये क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर। लाइफ कैसे चलती है? फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। आपका जो स्कूल है वो भी फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चलता है, स्कूल के अकाउंट फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से बनते हैं, जो प्रॉफिट निकलता है फाइनेंशियल ईयर। ठीक है ना? बचपन में मैंने जब भी ये टॉपिक समझाता हूँ बोलता हूँ कि भाई बचपन में हमेशा एक दिमाग में सवाल होता है कि यार हमारी क्लास 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक ही नहीं चलती, ऐसे क्यों चलती है? 1 अप्रैल से नया सेशन होता है। तो इसी की वजह से, क्योंकि भाई उनको फीस का हिसाब रखना पड़ता है फाइनेंशियल ईयर। आप बोलोगे भैया गवर्नमेंट स्कूल में क्या फीस का हिसाब? अबे गवर्नमेंट स्कूल में भी हिसाब रखते हैं, वहाँ फीस नहीं आती, वहाँ से गवर्नमेंट से क्या आता है? ग्रांट्स। ग्रांट्स याद है? एनपीओ में पढ़ा था। गवर्नमेंट स्कूल क्या है? एनजीओ, एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो आपकी जो फीस होती है ना, वो उसके लिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो उसमें कहाँ आती है? तुम्हें नहीं आएगा समझ, आपके आगे लास्ट में बढ़ाता हूँ। चलिए, ठीक है, क्या 2300 2300 मतलब रुपये करोड़ों रुपए ग्रांट आता है, करोड़ों। ठीक है, और जो तुम्हारा, देखो एक एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें, जो तुम्हारी बिल्डिंग रिस्ट्रक्चर हुई नथुपुरा फिर से बनी है ना, तो उसके लिए एक वो आया होगा गवर्नमेंट से ग्रांट, वो स्पेसिफिक ग्रांट आया कि ये पैसा कहाँ यूज होगा, खाली गवर्नमेंट कहाँ पे यूज होगा? बिल्डिंग में रिस्ट्रक्चर करने के लिए। क्या उसे पढ़ाई में डेस्क वगैरह खरीदने के लिए यूज कर सकते हैं? और अगर कर लिया तो भाई साहब दिक्कत, प्रिंसिपल सस्पेंड, सीधा प्रिंसिपल सस्पेंड। ठीक है सर, अरे ये सोच रहा है कि इनको पैसे मिलता है ग्रांट, वो ग्रांट नहीं है। ठीक है, वो तो तुम्हारा हक है, तुम बोल रहे हो कि मैं पढ़ने जाना, चल पैसे निकाल। ठीक है, पहले मेरे को लगता था कि लड़कियों को ज़्यादा पैसे मिलते होंगे, फिर पता चला दोनों को सेम ही मिलते हैं। ठीक है, पहले शायद ऐसे था कि लड़कियों को ज़्यादा मिलते थे, अब दोनों को बराबर होते हैं। ठीक है, जहाँ तक मेरा अंदाजा है, क्योंकि यार लड़कियों को मोटिवेट करने के लिए कि यार बच्चों को पढ़ने भेजेंगे, वो पहले लड़कियों को पढ़ने भेजते कहाँ थे, तो इसलिए बच्चे को पढ़ने भेजे, लड़कियों को पढ़ने भेजे, इसलिए उनको ज़्यादा पैसे थे। अब मेरे को इतना पता नहीं है, बट अब शायद उन्होंने अब देखा हो कि भाई रेशियो ठीक हो गया है, तो उस हिसाब से। ठीक है, देखो मैंने क्या बताया, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब उधार। बिजनेस सोच के चलता है, मान लो अगर हमने 31 मार्च 2021 को हमारा जो भी है साल खत्म हो रहा है। ठीक है, 31 मार्च 2021 को हमारा साल खत्म हो रहा है। अगर हमने 30 मार्च को भी उधार लिया है ना, तो बिजनेस कब सोचेगा कब तक पैसा वापसी आने चाहिए? साल का आखिर 31 मार्च। वरना बिजनेस क्या करेगा? बिजनेस बोलेगा आपने मेरे से उधार लिया है ना, मैं आपसे पैसे नहीं निकलाऊंगा, चिंता मत करो, मेरे पास आपके पैसे पड़े हैं कुछ, किसके नाम से? कैपिटल के नाम से। अगर आपने 31 मार्च यानी साल के आखिर तक पैसा नहीं चुकाया, तो आपके 31 मार्च को क्या हो जाएगा? कैपिटल से वो पैसे कम हो जाएंगे। ठीक है, और अगर चुका दिया तो कम नहीं होंगे, विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी आपको चुकाना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कहते हैं जिसे, क्या कहते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। और मैंने आपको एक और चीज बताई थी कल, ठीक है, जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लगती है वो हमेशा किस पे लगती है? इसी पे लगती है। जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लगती है वो किस पे लगती है? हमेशा ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट पे। ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल पे नहीं लगती। क्यों नहीं लगती है अभी समझाता हूँ। देखो, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? उधार लेना। ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? उधार। जो उधार हमें बिजनेस को कब तक चुकाना होता है? साल के एंड तक। और अगर हम साल के एंड तक नहीं चुकाएंगे तो क्या होगा? वो हमारी कैपिटल से उतने पैसे कट कर देगा। ठीक है, और ज्यादातर यही होता है, वो बिजनेस से पैसे कट कर देता है। बट और जो अभी तक आप बचपन से ड्राइंग्स पढ़ते हुए आ रहे हो वो क्या थी? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। आपने 11th में पढ़ा है ना ड्राइंग्स, बट अब आपको पता चला दो तरह की ड्राइंग्स होती है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। अभी ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल क्या होती है? अब हम उधार नहीं मांग रहे हैं, अब हम बोल रहे हैं चुपचाप हमारी कैपिटल पड़ी हुई है ना, चल निकाल के दे हमें कैपिटल फटाफट, मेरी कैपिटल। ये हम कब करते हैं? ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। देखो, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट हम ज्यादातर तब करते हैं जब हमें घर के यूज के लिए पैसे चाहिए ज्यादातर। और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल कब करते हैं? ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का दूसरा नाम ये भी होता है कैपिटल विथड्रॉन। क्या होता है? कैपिटल विथड्रॉन। आपने 11th में ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल तो नहीं सुना होगा, पर ये कैपिटल विथड्रॉन जरूर सुना होगा।
ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कैपिटल विड्रॉल में कभी कभी ना कोई पार्टनर बिजनेस में कैपिटल ज्यादा लगा देता है, कभी कभी कोई पार्टनर बिजनेस में कैपिटल ज्यादा लगा देता है। तो जब वो कैपिटल ज्यादा लगा देता है ना, तब वो बोलता है कि भाई मेरे को थोड़ी सी कैपिटल निकालनी चाहिए, तो वो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं करता, क्योंकि अगर वो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट करेगा तो उसे इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। वो क्या बोलेगा, मैं कर रहा हूँ ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, इसका मतलब तू मेरे को मेरी कैपिटल में से पैसा निकाल के दे, तू आज ही कम कर दे मेरी कैपिटल, तू आज ही कम कर दे कैपिटल, मैं उधार नहीं मांग रहा हूँ, मैं अपने जो पैसे दे रखे हैं ना मैंने वही वापसी मांग रहा हूँ। तो इसमें 31 मार्च तक का इंतजार नहीं करना जाता। इसमें जैसे अगर हमने 10 अप्रैल को पैसे निकाले ना, मान लो 10 अप्रैल 2021 अभी गया है, अभी पैसे निकाल लिए, तो 31 मार्च 2022 तक का इंतजार नहीं करा जाएगा। पैसे कब कट जाएंगे कैपिटल में से, 10 अप्रैल को। यही एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि हमने क्या करी है, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल करी है, 10 अप्रैल को करी है, क्या पैसे 10 अप्रैल को कटेंगे, 31 मार्च को कटेंगे, ऐसी नन वो या बोथ, किसी में भी कर सकते हैं, इधर दे देगा और एक दे देगा, नन ऑफ द अबव। तो आप क्या करोगे 10 अप्रैल पर। अगर ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट बोला हो कि आपने ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट करी है 10 अप्रैल को, तो कैपिटल में से पैसे कब कटेंगे, 10 अप्रैल को या 31 मार्च को, भाई बताएगा 31 मार्च को ना, क्योंकि ये क्या है उधार। अगर आप उधार नहीं चुकाओगे, जो जनरली नहीं चुकाते, तो हम क्या कर देंगे 31 मार्च को आपको उससे पैसा काट देंगे विद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी कब चार्ज करी जाएगी, जब हमारा पार्टनरशिप डीड होगी। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज नहीं करेंगे। समझ रहे हो ना, पार्टनरशिप डीड का इंपॉर्टेंस समझाना चाह रहा हूँ मैं तुम्हें कि कल को तुम पार्टनरशिप बिजनेस करो तो पार्टनरशिप डीड बनाओ और ये सारी कंडीशन उसमें डालो, ठीक है। तब देखो तुम किसी साइंस वाले दोस्त के साथ करोगे ना, तो तुम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं डालोगे। क्यों? क्योंकि अगर तुमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डाल दिया तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अगर तुम पैसे निकालोगे तो इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। पर तुम बोलोगे मैं ये कॉन्सेप्ट नहीं डालूंगा, क्यों? क्योंकि अगर कल को मैं पैसे निकालना चाहूँ तो निकाल लूँगा विदाउट एनी इंटरेस्ट। बात समझ आई? ठीक है ना, वो तो तुम धीरे धीरे समझ जाओगे अभी आगे पढ़ाई करोगे तो। मैंने क्या बोला, एक होता है ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट और एक होता है ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का दूसरा नाम होता है कैपिटल विड्रॉल। कैपिटल विड्रॉल का मतलब क्या होता है कि हमने कैपिटल में से पैसा निकाल लिया। कभी कभी हमारी कैपिटल ज़्यादा हो जाती है तो हम क्या कर लेते हैं, कैपिटल में से पैसा निकाल लेता है, तो इसे क्या होता है ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ठीक है, और इसमें पैसा कैसे, जिस दिन निकाला उसी दिन कम हो जाता है कैपिटल में से, इसमें हम देखते नहीं। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ये क्या होता है, एक तरह का उधार होता है। ठीक है, उधार का मतलब क्या होता है कि भाई जब आपने निकाला वो आपको एक तरह का उधार मिल गया, और किस सिक्योरिटी में मिलता है, आपकी कैपिटल पे, कि अगर आप नहीं चुकाओगे तो बिजनेस आपकी कैपिटल में से पैसा कट कर लेगा। पर कब करेगा, साल के आखिर में। कब करेगा, साल के आखिर में। और इसी ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट में आपको इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। इसी ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट में आपको इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। बात समझ आई? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? तो आप ये लिख लो, इसमें लिख लो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स यस, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नो। ठीक है, इसमें चलो आप लिखो, मैं लिखवाता हूँ आपको। लिखो, टॉपिक डालो, ऊपर डालो। ठीक है, ये 2-3 चीज़ें तो लिख लेना। ये लिख लेना उधार है, इसका दूसरा नाम कैपिटल विड्रॉल है। ये एग्जाम्पल लिख लेना 10 अप्रैल और 31 मार्च वाला। फिर नीचे लिख लेना पैसे कब कटेंगे, 10 अप्रैल। ठीक है, क्या होगा भाई, गुस्सा क्यों निकाल रहा है? ये लिखना है पहले ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। जितना भी ये दिख रहा है ना सारा नोट कर लिख लिया, कल ही लिख लिया, उधार लिख लिया, ये वाला एग्जांपल लिख लिया कि पैसे कब कटेंगे, ये वाला लिख लिया। बताओ, ये वाला एग्जांपल लिखो कि भाई 30 मार्च को हमने पैसे निकाले, या फिर अपने हिसाब से कोई भी डेट लिख लो, और 31 मार्च पैसे कब कटेंगे, कब कटेंगे यहाँ पे गोला लगा दो 31 मार्च। और इसमें भी सेम एग्जाम्पल लिखो, डेट वाइज सेम रखना। ठीक है, जैसे मान लो अभी 10 अप्रैल लिख लो, तो पैसे कब कटेंगे, इसमें कटेंगे 10 अप्रैल को, इसमें कटेंगे 31 मार्च। बात समझाई? क्या हुआ, महंगा पैसा कोई नहीं भाई, सैनिटाइजर लगा ले। ठीक है, और इसमें ऐसे टिक करो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करी जाएगी, और इसमें कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करी नहीं जाएगी। इसमें देखो, फिर से बताता हूँ, इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज क्यों नहीं करी जाएगी, क्योंकि हमने कोई उधार नहीं मांगा है। उधार पे इंटरेस्ट देते हैं ना, या अपने पैसे पे इंटरेस्ट देते हैं। इसने बोला है चुपचाप मेरे पैसे निकाल लें, कैपिटल में से अपने पैसे निकाले। पर इसमें क्या माना है, एक तरह का उधार, कि हम बिजनेस से पैसा निकालना नहीं चाहते हैं। ठीक है, बिजनेस में रखना चाहते हैं हम पैसे, बट हमें पैसे की जरूरत है तो हम क्या करें। ठीक है ना, तो इसको कहते हैं ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। अब तुम्हें ये मैं बताता हूँ, ये सोल प्रोवाइडर में क्यों नहीं था ये कॉन्सेप्ट, और पार्टनरशिप में क्यों है। क्योंकि सोल प्रोवाइडर में क्या था, अकेला मालिक, क्या मैं खुद को इंटरेस्ट दूंगा, खुद सोचे ना, मैं खुद को इंटरेस्ट दूंगा नहीं। तो पार्टनरशिप में क्या हो जाता है भाई, इतने सारे बंदे हो जाते हैं, वो बोलता है भाई तू कल को बिजनेस से पैसा ले जा रहा है, बिजनेस में पैसा कम पड़ गया तो कोई और अगर बिजनेस से पैसा ले जाता, मान लो बिजनेस का कोई आउटसाइड का बंदा वो ले जाता, तो वो इंटरेस्ट देता, तो तू भी इंटरेस्ट निकाल।
जैसे हम तेरे इंटरेस्ट ऑन लोन पे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन पे चुपचाप हम चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो हम इंटरेस्ट दे देते हैं, ठीक है। तेरे रेंट को, तेरे लोन को हम बाहर वाले की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। वैसे ही हम क्या करेंगे, जो तेरी ड्राइंग्स है ना उसको भी एक तरह का उधार ट्रीट करेंगे और इसमें क्या चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बात समझ आई, ठीक है। ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह याद है। नीचे अभी मैंने बताया ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दोनों भाई निकालने बहुत हेल्प होगी, पहले बोल देता हूँ, ठीक है। तो बताओ, तुम बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करें या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करें, दोनों इंपॉर्टेंट है। कैपिटल करें, चलो भाई अपने दीपू आए में हो गया तो अब तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो ये नोट कर लिया ना पक्का सबने। हाँ। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कुछ भी, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स शायद नहीं आता है, एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स, ठीक है। और आपको बता दो भाई, सब पेपर वेपर के लिए रेडी रह जाना 22 तारीख से या 20 तारीख से 20 मई, ठीक है। मैं आपका पेपर लूँगा फुल फ्लैज, आपका जितना सिलेबस हो जाएगा उस हिसाब से। वैसे 3-4 चैप्टर हो जाएंगे तब तक तुम्हारे, और इनका तो पूरा पेपर होगा, ठीक है। तो भाई साइड बाय साइड अपना रिवाइज करते रहा हूँ, पहले बोल देता हूँ यार। कंपनी की वीडियो आज रिकॉर्ड नहीं कर पाए, कल भी क्लास नहीं हुई, आज भी क्लास नहीं हुई। भाई सुबह आ जाया करो यार, सुबह कोई पुलिस खड़ी थी, मुसाई भाई खड़ी थी यहाँ पे, नहीं खड़ी थी ना, ठीक है। ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसा लग रहा है पिट के आया है, ठीक है भाई। आज ये सुबह आ जाना तुम दोनों, ठीक है। तो तुम तो कहाँ होगे, तुम तीनों आ जाना, ठीक है, ताकि मैं वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए तो हो मेरे पास। तुम्हारी 10 बजे क्लास होती है ना रेगुलर, 10 बजे। तुम एक काम करो 9 बजे आ जाना, 8 बजे। गौरव भाई भी वीडियो देखेगा, गौरव भाई ने कल बोला तो था, वो भी नथुपुरा रहता है, उसको भी नथुपुरा में खड़े रहता है पुलिस वाले वहाँ पे। ये तो उधर से आता है ना, आगे से। किधर से आता है? अंदर से आता है नथुपुरा, सिंधे मार्केट वाले से, वहाँ से आता है। तो वहाँ पे कौन से खड़े रहते हैं? यहाँ चौकी पे खड़े तो रहते हैं, जो भैया वो तो पुरानी नहीं आता, वो यहीं पे रहता है। कहाँ? यहीं पे ही। स्वरूप बिहार। हाँ, तो मैं- अच्छा सीधा हाँ, इधर जाते हैं जो। हाँ, नहीं। समझ गया समझ गया। चलो कोई नहीं, जहाँ भी रहता मैं तो होगा। तो संडे को भाई को डर लग रहा होगा, भाई के घर वाले मना कर रहे होंगे, जो भी हो देखा जाएगा। जैसे जीतू भाई के घर वाले मना कर दिया, ठीक है। जीतू भाई तो अपना जिम वाला था, उसे कहाँ लग सकता है ना, ठीक है। देखो हाँ जिम करता है लौंडा, कितने 1 साल हो गया ना उसे, अब नहीं करता। अब छोड़ दिया उसे? करते करते क्यों? पेपर मतलब पेपर आने वाले थे ना 4-5। वो तो कह रहा था भाई 8-9 महीने हो गए। नहीं 5-6 महीने हो गए इससे ज़्यादा। चलो कोई नहीं, जैसे भी हो। हम आज करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको याद होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम याद करो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखते हैं। आप थोड़ा सा ना रिमेंबर कराने की कोशिश करता हूँ, ऐसे याद करो हम। अरे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का वो बताओ मेरे को। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनता है जैसे अकाउंट बनता था, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज, ऊपर लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड, साल का आखिरी डेट लिखते हैं, डेबिट क्रेडिट। इस साइड सबसे पहले क्या आता है, क्रेडिट साइड। जो भी हमारा नेट प्रॉफिट आया है तो लिखते हैं हम बाय पीएनएल, और ब्रैकेट में लिखते हैं नेट प्रॉफिट। जितना हमें अमाउंट लिखा हुआ ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, बट थोड़ी सी इसमें से दिक्कत हो सकती है। मान लो हमने दे रखा है नेट प्रॉफिट है 10,000 रुपये, बट इसमें से अभी तक हमने कंफ्यूजन है कि पार्टनर का रेंट घटाना चाहिए या नहीं घटाना चाहिए। तो बताओ घटाना चाहिए या नहीं घटाना चाहिए? घटाना चाहिए। और पार्टनर का रेंट है 12,000, तो अब तुम बताओ क्या 12,000 उसे रेंट मिलेगा? भाई पार्टनर का रेंट मैंने कल ही कराया था। प्रॉफिट चाहे 0 हो, चाहे नेगेटिव में हो, लॉस हो, चाहे प्रॉफिट 10,000 करोड़ हो, पार्टनर का रेंट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, देंगे ही देंगे, ठीक है। प्रॉफिट हो चाहे ना हो, पार्टनर का रेंट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। कल यहाँ छोटा सा कॉन्सेप्ट कराया था, 1 नंबर का ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अभी मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको पता चलेगा। तो फिर हम क्या करते थे यहाँ पे, सबसे पहले भाई सैलरी कॉन्सेप्ट हो गया, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो भाई, टाइम में आज देख रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी करने जा रहा है। रिजर्व, रिजर्व में कुछ नहीं है, रिजर्व में आपको साफ साफ बोल देगा कि भाई जितना प्रॉफिट है ना उसका 10% आप रिजर्व बना दो। तो 10,000 प्रॉफिट है, 10,000 का 10% 5,000 हो गया, ठीक है। फिर है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हमें 2 से 3 दिन लेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में, पर अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करते हैं तो हेडिंग डालते हैं क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। आराम से 24-25 तारीख तक एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। रेगुलर क्लास हो गया हमारी, आराम से हो जाएगा। वरना अगर जो अल्टरनेट डेज पे पहले हमारी क्लास होती थी ना, तो ये आराम से 1.5 महीना खींच लेता था चैप्टर, ठीक है। बट अभी रेगुलर क्लास हो रही है तो 25-26 तक हो जाएगा। फिर उसके बाद गुडविल भी ईजी सा है, गुडविल में फॉर रेगुलर हो गया रेगुलर हो पूरे सेशन। हाँ अभी 20 मई तक तो तुम्हारे रेगुलर है, क्योंकि मेरे पेपर है ना, उसके बाद तो भाई तुम्हें छुट्टी देनी पड़ेगी, तो रेगुलर ही देना पड़ेगा, ठीक है। 22 मई से मेरे पेपर है, 22 मई से 7 जून तक। वैसे तो एक्चुअली में मेरे, हाँ ये सीए के हैं, ठीक है, फाइनल के नहीं, इंटर के,
15 मई से मेरे वो चालू है कॉलेज के। कॉलेज का तो मैं इतना ध्यान देता नहीं, ठीक है। कॉलेज में हो जाता है भाई, अभी 85% आ रखी है कॉलेज में, ठीक है। कॉलेज में ऐसी आ जाती है। और क्या करते हैं, क्या ऑनलाइन होते हैं, ठीक है। ये भी ऑनलाइन हो गए। कैसे पेपर दिया था आपने देखा ही था हमने, ठीक है। अपना यहाँ पे सारे जने बैठे थे, अपना नोट वोट करा, बढ़िया से आंसर आ रहे थे समझाने से, ठीक है। वो तो ऐसी है ठस्सेबाजी। पर 22 मई से मेरे कॉलेज स्कूल होगा, ICI के है, CA के है। 22 से 7 तारीख तक आपकी छुट्टी होगी। हाँ ऑफलाइन भाई, क्या करें यार। 1 तारीख से वैक्सीन लग तो रही है हमें, ठीक है। तुम भी हो गए, कोई 18 का हो गया भाई? 18 का नहीं हुआ, 17 का हुआ है अभी। चलो कोई नहीं, जो हो गया भाई 18 का। शादी कर ले भाई तू। ये अबे 21 की है उम्र, वरना अभी तक कर लेता है। तेरे को क्या लग रहा है? अभी तक 2 शादी करके डिवोर्स भी ले लेता है, ठीक है। ये बंगाली भाई अपना तो ही चलता है, ठीक है। बंगाल का बस, बंगाल से दीदी है, दीदी कितनी चालू है पता है? क्या हो गया, पक्की हो गई क्या शादी? क्या बोल रहे हैं? कह रहा शादी में आलू की सब्जी बना रही हूँ। ठीक है भाई, चाहे आलू की सब्जी कोई बना, दूध का ठेका अपने गौरव पे मिलना चाहिए, ठीक है। दूध और साथ में क्या नाम है उसका, जलेबी, ठीक है भाई। कुछ भी कहो, संतोष की जो वो थी ना बुआ की शादी, उसमें खाना बड़ा बढ़िया, खाना बहुत बढ़िया था। संतोष को जानते हो तुम? भाई संतोष सबसे बढ़िया आएगा है। चीनी का भी तो भाई था। हाँ तुम्हारा भी खुश आया था तुम? ये सब तो तुम रखे थे, ठीक है। ये सब टून हो रखे थे मस्त। चलो कोई नहीं, जो भी टून रखा, हमें क्या करना है। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आता था? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो सामने वाले में चले गए। अच्छा अरे भाई, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है। और किस साइड आता है? डेबिट साइड आता है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब मिलती है पार्टनर्स को? जब हमारा क्या होता है? प्रॉफिट होता है। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगी। तीसरी चीज कि पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हुई तो उसमें क्या बोला गया साफ साफ, किसी भी पार्टनर को चाहे 10 करोड़ कैपिटल लगाई हो, चाहे 100 करोड़, किसी भी पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगी, ठीक है। इसमें कोई भी डिसाइड कर सकता है 1%, 2%, 1.5%। जैसी पार्टनरशिप डीड हुई ना, हम सब ने मिलकर डिसाइड कर लिया कि 1.5%, 2%, कितना भी होगा, ठीक है, उतना हमको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो आपको क्या बोलेगा? देखो सिंपल सी 2-3 चीज़ें बोलेगा। याद कैसे कराऊं? हाँ, याद करो, आपने बचपन में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, और उससे क्लोजिंग कैपिटल निकालते थे, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल का एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, ठीक है। आपको फॉर्मूला रिवाइज करा देता हूँ। ओपनिंग कैपिटल प्लस 25 भाई वो CAGS का फॉर्मूला था। भाई इतना शांत बैठा है। वो CAGS का भाई ट्राई कर रहा है कोई भी, ठीक है। वो CAGS का फॉर्मूला था भाई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, वो रेशियो में, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल प्लस करते थे हम एडिशनल कैपिटल, माइनस करते थे, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज करूंगा। बचपन का फॉर्मूला कराता हूँ पहले, फिर अभी का फॉर्मूला कराऊंगा। माइनस करते थे ड्रॉइंग्स, उसमें खाली ड्रॉइंग्स था। बट भैया एक सवाल उठेगा अभी हमारा, भैया ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल या ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। तीसरा, माइनस करते थे ड्रॉइंग्स, और लास्ट में एक और चीज रहती थी, प्लस करते थे प्रॉफिट अगर प्रॉफिट हुआ है तो, ठीक है, वरना करते थे माइनस करते थे लॉस अगर लॉस हुआ है। अब नया फॉर्मूला पढ़ाता हूँ, ठीक है। पहले तुम अपने उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक बार वो निकाल लो, सारी बुक लाए हो सारे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वो नई बुक है भाई, तो भाई तूने फिर से तो नई बुक नहीं खरीदी यार। ये हर बार ना कलर चेंज कर देते हैं, देखिए पिछले साल की बुक है और ये इस साल की, ये लाइट ब्लू कलर की और डार्क ब्लू कलर की है, बहुत चालू बनने हैं भाई, ठीक है। देखो बचपन का ये फॉर्मूला है, ये क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल। देखो मैं आपको समझाता हूँ। मान लो हमने 1 अप्रैल को बिजनेस चालू करा, ठीक है। इधर देखो 1 अप्रैल को हमने बिजनेस चालू करा, ठीक है। 1 अप्रैल को अगर हमने बिजनेस चालू करा, हमने स्टार्ट करा है 1 लाख रुपए कैपिटल के साथ, तो ओपनिंग कैपिटल की डिटेल हमें मालूम है। हमने साल के बीच में क्या करा, 50,000 और कैपिटल लगा दी, 50,000 और कैपिटल लगा दी, और साल के बीच में हमने 10,000 कैपिटल निकाल ली, और साल में हमें प्रॉफिट हुआ है 40,000। तो बताओ हमारी क्लोजिंग कैपिटल कितनी होगी? तो वही बात है, तो भाई हमने ओपनिंग कैपिटल में प्लस करना है एडिशनल कैपिटल, माइनस करनी है ड्रॉइंग्स, प्लस करना है प्रॉफिट, लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा।
1 + 50 1.5 लाख, 1.5 लाख माइनस 10,000 140, 140 माइनस 40 1 लाख। लास्ट में देखो हमारी क्या प्लस होना भी है, प्लस है। 140 माइनस 40 180। ठीक है, ऐसा देख रहा है भाई, बोल रहा चिंतागढ़ भाई को आता समझ। ठीक है, 180 लास्ट में 180 आ रहा है। ये तो हमारा नॉर्मल, ये थे क्या आम जिंदगी, अब मेंटल जिंदगी देखते हैं। ठीक है, दिखाओ बुक दिखाना। पहला चैप्टर तुम्हारा इसमें एनपीओ है, एनपीओ लास्ट में कराता हूँ मैं हमेशा। ठीक है, अभी भी इन्हें लास्ट में कराया क्योंकि वो थोड़ा अजीब सा चैप्टर है। ठीक है, अजीब सा चैप्टर है कि नहीं, उसमें चीज़ें भाई साहब अलग ही है, तो वो लास्ट में कराता हूँ हमेशा। सेकंड चैप्टर भाई, शायद उसमें फर्स्ट हो, एक पुरानी बुक है, सेकंड ही है। इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट पेबल करा दिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बता दिया था कैसे होता है, एक बार फॉर्मेट बता दिया है। अब हाँ या भाई, अरे यार इससे पहले तो एक बार कॉन्सेप्ट करा था, कोई नहीं है, ऊपर से बता दूंगा अभी। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल मिल गया, देखो आपका 2.29 पेज पे है। ठीक है, एक बार इसे पढ़ते हैं ऊपर से। इंटरेस्ट ऑन क्या, इंटरेस्ट ऑन मिला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू कंपनसेट अ पार्टनर फॉर कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल टू द फर्म इन एक्सिस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें बस फालतू की बात दी गई है कि भाई कैपिटल के उसमें दिया जाता है, अगर आप ज़्यादा कैपिटल मिलाते हो तो उसी पार्टनर को मिलते जाता है, वो तो जैसा आप डिसाइड करोगे वैसे मिलेगी ना। ठीक है, अब देखो एडिशनल कैपिटल के बारे में लिखा है, विथड्रॉल ऑफ कैपिटल के बारे में लिखा है। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, जो विथड्रॉल ऑफ कैपिटल है उसे कैपिटल विथड्रॉल भी बोल सकता हूँ मैं। और कैपिटल विथड्रॉल क्या होता है, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ठीक है, अब नीचे एक छोटा सा एग्जांपल दे रखा है, आलोक बंदा है, आप पार्टनर, वो पार्टनर है। ठीक है, अबे हाथ रख ले इसमें, कितना आलसी बंदा है तो सारा, कोई नहीं भाई और रख ले। ठीक है, आलोक है एक पार्टनर है, अब दूसरा। ठीक है, हैड इन्वेस्टेड 5 लाख एज ऑन 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 है। अब ये भी रखना है कि छोटे से पन्ने में उड़ रहा है। 5 लाख उसने कैपिटल इन्वेस्ट करी है, कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करी है, 5 लाख। कितनी तारीख को, 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल क्या होता है, साल का शुरुआत, तो ये क्या होगी, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, ही इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 2 लाख, ही इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 2 लाख। ठीक है, ऑन 1 अक्टूबर 2020, ऑन 1 अक्टूबर 2020। ठीक है, एंड देखो इसमें डेट्स वो करनी है, मैं भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने सिखाऊंगा। एंड विड्रॉ 1 लाख ऑन 1 जनवरी 2021। भैया विड्रॉ कराया हमने, तो विड्रॉ का मतलब तो क्या होता है, ड्रॉइंग्स। इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। ठीक है, ये तरीका दिखा रखा है, मैं आपको, आप ये फालतू का है, अजीब सा तरीका दिखा रखा है, मैं आपको आसान तरीका सिखाता हूँ। ठीक है, हम क्वेश्चन लिखते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। उसने क्या करा है, देखो 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2020 है ना, 2020 को 1 लाख रुपए लगाए, तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल की डिटेल आ गई, हम पे किसकी डिटेल आ गई, ओपनिंग कैपिटल है। उससे पहले एक बात बता दूं, जब भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं ना, वो ओपनिंग कैपिटल पे ही निकालते हैं। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल से लेते भी चलते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला तो मैंने ऐसे ही बताया कि ये बताने के लिए जो ड्राइंग्स अगेंस्ट होते हैं ना, ये कौन सी वाली होती है, तो बताता हूँ मैं। ओपनिंग, वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल में क्यों निकालते हैं, एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो आपने साल के शुरुआत में अपने कौन अमीर बंदा है, ज़्यादा दोनों अमीर है, गरीब बंदा ढूंढो, मैं ठीक है। आप क्या कहते हैं, भाई तुषार भाई अमीर बंदा है, उसने मेरे को 1 लाख रुपए साल की शुरुआत में पैसे दिए। ठीक है, अब मैं अभी तेज, ठीक है, मैंने क्या करा, साल के आखिर में इसको 90,000 रुपये वापसी कर दे, मेरे पास 90,000 रुपये, तेज बोला, ठीक है तेज बोला, तो फिर क्या कहते हैं, मैंने इसे 90,000 रुपये वापसी कर दिया। अब मैं, इसने बोला था मेरे को ना, साल के स्टार्ट में इसने बोला था 1 लाख रुपये देने से पहले, भैया मेरे को ना, आप भैया रह चुके, कोई दिक्कत नहीं, पर पैसा मिल जाएगा। ठीक है, मेरे को 20% ब्याज से पर एनम मेरे को इंटरेस्ट चाहिए, तो इसने दिमाग में कैलकुलेट करना था, मैंने 1 लाख रुपए दे दिया, तो 1 लाख का 20% कितना होता है, 20,000। तो भैया मेरे को साल में कितने लौटाएंगे, साल के एंड में कितने लौटाएंगे, 1,20,000। मैंने क्या कहा, साल के एंड में इसे 90,000 दिए। ठीक है, 31 तारीख को खत्म होता है साल, मैंने 30 तारीख को इसे 90 दे दिए। 31 तारीख को मैं, ये आया मेरे पास, बोला भैया चलो पैसे निकालो 1,20,000। मैंने बोला 1,20,000, 90 दे चुका हूँ, बचे 10, अब 10 पे 20% ब्याज निकाल ले 2,000, तो मैं तेरे को कितने दूंगा, 12,000। भाई कहता है ए तेज निकल गया। अब देखिए आपने मेरे को कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है, ऐसे नहीं होता है।
इंटरेस्ट किस पे देते हैं हम? उस पे देते हैं जो अमाउंट हमने शुरू में आपको दिया होता है। तो बोलेगा भाई मैंने 90,000 वापसी तो कर दिया था, आपने वापसी तो करा बट कब करा? 30 मार्च को। कब करा? 30 मार्च को। नहीं बाहर घूमने क्या होगा? नहीं है। वो आंटी बोल रही थी सुखवाल लेके जा रही है। आंटी तो पूछ रही है कहाँ है। चलो मैंने क्या बोला कि भाई याद करो हमने इससे पहले कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसमें हमने इंटरेस्ट निकाला था? कौन सा करा था हमने? इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट वाला लोन पढ़ा था ना। तो मैं आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे जो आपने 1 लाख रुपए लोन दिया है वो कब तक यूज करा आपने? 30 मार्च तक, तो ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है। तो इसमें तो आप पूरा का पूरा इंटरेस्ट दोगे ही दोगे 90,000 का, और बाकी 10,000 इंटरेस्ट दोगे 1 दिन का। ठीक है, मतलब ये कैलकुलेट करने का तरीका था। और इसमें भी सेम तरीका होगा। मान लो 1 लाख रुपए उसने ओपनिंग कैपिटल दिए, ठीक है। फिर अब मैं आपको बताता हूँ एडिशनल कैपिटल दिया उसने कब? 1 अक्टूबर लिखा है। कितना लिखा है? 1 अक्टूबर पे 2 लाख रुपए। ठीक है, अभी हम इतना लेते हुए चलते हैं। तो साल के आखिर में इसकी कितनी कैपिटल हो गई? 3 लाख। आप मेरे से एक सवाल है, आपसे एक सवाल, इंटरेस्ट क्या 1 लाख पे मिलेगा या 3 लाख पे मिलेगा? 1 लाख के 1 लाख पे मिलेगा या 3 लाख? 3 का मिलेगा। 1 लाख 1 लाख पे तो मिलेगा, पर कितने महीने का मिलेगा? 6 महीने का। फिर 2 लाख पे मिलेगा 6 महीने का। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का एक तरीका है, हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। शुरू में हमारी कैपिटल थी 1 लाख। पहले क्या रहा था? अरे अरे वीडियो तो वैसे ही